नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो हिरासत में। जेएसएससी के चाय बागान नामकुम स्थित कार्यालय में सीजीएल के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन भी कार्यालय के बाहर जारी है। बता दें, जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो प्रदर्शनकारी छात्रों की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने देवेंद्र महतो को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर के बाद हम सभी विरोध कर रहे हैं, वो भी पुलिस को नहीं पच रहा। बता दें कि प्रशासन ने नामकुम के सदाबहार चौक के 500 मीटर के दायरा में और जेएसएससी कार्यालय के भी 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दिया है, जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लागू रहेगा। झारखंड में धान खरीद शुरू, किसानों को 200 रुपये मिलेगा बोनस। झारखंड में रविवार से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान की खरीदारी शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के समानालय परिसर स्थित SGSY सभागार में इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जगह जगह मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने जिले में धान खरीद की शुरुआत कराई। बता दें, सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों को इस बार धान खरीद पर 100 की बजाय 200 रुपये बोनस दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। पहले यह मूल्य 2300 रुपये निर्धारित था। वहीं मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह खुले बाजार की बजाय सरकारी केंद्रों पर अपना धान बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त करे। जामताड़ा में मंत्री ने 2 किसानों के बीच डेमो चेक का भी वितरण किया है। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने भी चाईबासा के लैब्स में जिला स्तरीय कार्यक्रम को योजना की शुरुआत कराई। धान खरीद को लेकर सभी जिलों में जिला आपूर्ति विभाग से लेकर पैक्स और क्रय केंद्र तक हलचल देखी गई है। जेएसएससी ऑफिस घेरने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को बाबूलाल ने बताया अमानवीय। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने सोमवार को लाठियां बरसा दी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो की हिरासत में भी ले लिया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अमानवीय और निंदनीय करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों को लाठी डंडे से कुचलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की अनुशंसा करे और छात्रों के साथ गतिरोध को समाप्त करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई। हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों और राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा है कि आज पुलिस ने जो लाठियां चलाई है वो सिर्फ छात्रों पर नहीं चली, यह सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बता दें, परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा 3 मार्च को है। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होगी, जिनमें सुबह की शिफ्ट 9:45 से 1 बजे तक वही 10वीं की परीक्षाएं होगी और सेकेंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी। बता दें, जैक बोर्ड 2025 की पहली परीक्षा 11 फरवरी को है। इस दिन 10वीं के छात्रों के लिए पहले शिफ्ट में आईटी की परीक्षा है, वहीं दूसरी शिफ्ट में 12वीं के छात्रों के लिए वोकेशनल विषयों की परीक्षा है। झारखंड बोर्ड की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी, जिसमें पहले पाली में 10वीं कक्षा की और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होगी। मैक्लुस्कीगंज का गिरा पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड। झारखंड का कश्मीर के नाम से विख्यात मैक्लुस्कीगंज में पारा लुढ़ककर 1 डिग्री हो गया है। बता दें, ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कनकनी से लोग ठिठुर रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज में कई जगहों पर अलग अलग तापमान रिकॉर्ड किया गया। सोमवार की सुबह 6:25 पर मैक्लुस्कीगंज के नावाडीह में 1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं मैक्लुस्कीगंज लपरा निवासी एग्लो समुदाय के नेशनल पॉल बॉबी गार्डन के घर में लगे तापमान मापक यंत्र से न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सुबह और शाम में शीतलहरी से कनकनी बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई है। दिन भर खिली धूप से लोगों ने राहत महसूस किया।
वहीं आमजन अपने कार्यों में जल्द निपटाने में व्यस्त दिखे। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए आमजन अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। कांग्रेस का राजभवन मार्च 18 दिसंबर को। कांग्रेस ने आने वाले दिनों के लिए भावी कार्यक्रम तैयार किए हैं। 18 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी, जलसाजी और मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरेंगे। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कार्यक्रम की जानकारी दी है। बता दें, अध्यक्ष ने बताया है कि 21 दिसंबर को पार्टी आभार समागमन करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताएगी। वहीं 26 दिसंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर पार्टी प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों और मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान पार्टी द्वारा किया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। वहीं राजभवन मार्च की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सीजीएल मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार छात्रों युवाओं को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। पड़ोसी राज्यों में भी संगठन विस्तार में जुटा झामुमो। राज्य में शानदार जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्साह चरम पर है। पार्टी ने राज्य में अपना जनाधार और निचले स्तर तक पहुंचाने का टास्क जहां जिला कमेटियों को सौंपा है, वहीं पड़ोसी राज्यों में भी संगठनात्मक विस्तार की तैयारी में है। अपनी सीटें बढ़ाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी राज्यों में संगठन की मजबूती और फैलाव पर ध्यान दे रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो का संगठन पहले से ही सक्रिय है। इन राज्यों में पार्टी चुनाव में भी हिस्सा लेती रही है। बता दें, झामुमो के उम्मीदवार जीत हासिल कर विधानसभा और लोकसभा में भी पहुंच रहे हैं। शीर्ष स्तर से एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि संगठनात्मक विस्तार की ठोस रणनीति तैयार की जाए ताकि संगठन से जुड़े जनाधार की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती में अब पंचायत के लोगों का होगा दावा। झारखंड में अब सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का दायरा पंचायत स्तर तक ही सीमित रहेगा। पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी तालाब में अब उसी पंचायत के लोगों को बोली लगाने और उसके बाद मछली पालन करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरे जिले के लोग किसी पंचायत में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। बहुत जल्द इसको लेकर नियमावली बनाई जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मंत्री ने सोमवार को डोरंडा स्थित मत्स्य निदेशालय केंद्र, मछली पार्क और धुरवा स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वह कुव्यवस्था को देखकर नाराज भी हुई है। मछली पार्क में गंदगी, पॉलीथीन के इस्तेमाल, आगंतुकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्होंने 10 दिनों में सुधार लाने का निर्देश दिया। मंत्री ने उपस्थिति पंजी की भी जांच की। काम के समय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को अपने कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में सरकारी तालाब का जिलावार आंकड़ा अधिकारियों से मांगा। राज्य में लगभग 12,580 सरकारी तालाब हैं, जिसमें करीब 1,000 सरकारी तालाब रांची में हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर डीसी ने दी सफाई। सोमवार को नामकुम सदाबहार चौक के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, जिसे लेकर रांची डीसी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। रांची डीसी मंजुनाथ मंत्री ने कहा है कि 16 दिसंबर से जेएसएससी सीजीएल के सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था। उन्हें सूचना मिली है कि कुछ उम्मीदवारों को उनका डॉक्यूमेंट फाड़ने और जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन होने वाला है, जिसे लेकर एसडीओ ने परिसर में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। सोमवार को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य चल रहा था, तब नामकुम बाजार से सदाबहार चौक तक 200 की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जिनका नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे थे। वहां मौजूद दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी द्वारा समझाने के बाद भी सड़क जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे छात्रों को प्रभावित कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। साथ ही देवेंद्र महतो और उनके 2 साथी मधु रजक और मनोज महतो को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बल प्रयोग से पहले प्रदर्शनकारियों से गिरफ्तारी देने के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने बताया है कि पूर्व में जेएसएससी कार्यालय में जो प्रदर्शन हुई थी, जिसमें भी इन प्रदर्शनकारियों की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल के 430 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की हुई जांच। पुलिस की सुरक्षा के बीच सोमवार से झारखंड सामान्य स्नातक युक्तधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई है। पहले दिन प्रथम पाली में 220 व दूसरी पाली में 220 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहीं 440 में से 430 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। 10 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
गिरिडीह के बिरनी में 32 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में 8 माह के बाद एक बार फिर से 32 हाथियों के झुंड ने दस्तक दी है। हाथी रविवार देर रात करीब 9 बजे हजारीबाग जिले के चौबे जंगल से निकलकर बिरनी के बेहरा बांध जंगल पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार झुंड में 4 हाथी के बच्चे भी हैं। बताया गया है कि हाथी गुट्टी टाण होते हुए बंगरा खुर्द, पंदना खुर्द, कररी, घोरमोर और चितनखारी पहुंचे हैं। हाथियों के झुंड ने खलिहान में रखे व खेत में लगे धान को भी खा गए हैं। शिशु पंजी में लापरवाही बरतने वाले पर होगी कार्रवाई। समग्र शिक्षा के आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के लिए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने तैयारी की है। आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हितीकरण और शिशु पंजी के अनुसरण कार्यों के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया। टीम में स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों के अलावा 13 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। टीम द्वारा 2 चरणों में राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों का अनुसरण किया जाएगा। वहीं 19 व 20 दिसंबर को टीम द्वारा पहले चरण का अनुसरण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जिलों में 2 से 4 सदस्यों की टीम दौरा कर शिशु पंजी, आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट की जमीनी हकीकत का पता लगाएंगी। रांची स्टेशन पर शुरू हुई रिटायरिंग रूम की सुविधा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि ट्रेन में देरी है, तो ऐसे में परेशान होने के बजाय आप 300 रुपये से लेकर 4900 रुपये में मिलने वाली एसी और नॉन एसी रूम को घंटों के आधार पर आरक्षित कर सकते हैं। इसे 3, 6, 9, 12 व 24 घंटे के अनुसार से दिया जा रहा है। बता दें, पिछले कई माह से बंद पड़े रांची रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री को फिर से शुरू किया गया है। इसे करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यात्री यहां कमरा IRCTC की वेबसाइट से या ऑफलाइन भी आरक्षित करा सकते हैं। इसके लिए ट्रेन का टिकट, आधार कार्ड देना होगा। रांची रेलवे स्टेशन पर कर्मी ने बताया है कि जल्द ही रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री में भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें, रांची रेलवे स्टेशन पर 16 डोरमेट्री बनाया गया है, जो 3 घंटे के लिए 350 रुपये, 6 घंटे के लिए 450 रुपये, 9 घंटे के लिए 550 रुपये और 12 घंटे के लिए 750 रुपये, जबकि 24 घंटे के लिए 800 रुपये देने होंगे। रांची में आज से 31 जनवरी तक लगेगा बिजली कैंप। राजधानी के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में मंगलवार से बिजली कैंप लगाया जाएगा। यहां आकर उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता आपूर्ति अंचल रांची के DN साहू ने कहा है कि 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक उपभोक्ता अपनी परेशानियों को लेकर आ सकेंगे। विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में लगने वाला यह कैंप आज तक का सबसे ज्यादा अवधि के लिए लगने वाला शिकायत निरावरण कैंप होगा। स्मार्ट मीटर संबंधी जानकारी, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आवेदन देने तथा मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कैंप दिन के 11 से लेकर 2 बजे तक लगाया जाएगा। मानव श्रृंखला बनाकर महिला सुरक्षा का दिया संदेश। राजधानी के अल्बर्ट एका चौक पर सोमवार को शहर की महिलाओं और युवतियों ने मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली के निर्भया केस की याद दिलाई, महिला सुरक्षा व अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस कार्यक्रम का नाम निर्भया से अभया तक दिया गया था। कार्यक्रम में बुद्धिजीवी महिलाएं, छात्राएं, नारी शक्ति क्लब, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन से जुड़ी सदस्य शामिल थी। इस कार्यक्रम में दिल्ली में साल 2012 के दौरान निर्भया और कोलकाता में साल 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज के साथ ही रांची में हुई हत्या, छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ महिलाओं और छात्राओं ने एकजुटता प्रकट की है। छात्राओं से छेड़खानी करने वाले की रांची मेन रोड में कराई परेड। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित शिव नारायण मारवाड़ी बालिका +2 विद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़खानी मामले के आरोपी फिरोज अली उर्फ सुग्गा 29 वर्षीय को सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले उसे मेन रोड में परेड कराते हुए पुलिस कोर्ट ले गई। आरोपी हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नाला रोड का रहने वाला है। उसे रविवार देर शाम लोअर बाजार थाना क्षेत्र के चर्च रोड के समीप से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने परिचित के घर से कहीं और जा रहा था। मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की शिकायत पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच के लिए कोतवाली DSP के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। देवघर में 22 दिसंबर को 10 केंद्रों पर चौकीदार नियुक्ति परीक्षा। देवघर जिले में चौकीदारों की सीधी नियुक्ति को लेकर लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए देवघर जिले में 22 दिसंबर को 10 केंद्रों पर नियुक्ति परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुविधा के साथ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
उक्त जानकारी डीसी विशाल सागर ने सोमवार को चौकीदार नियुक्ति संबंधी बैठक में दी है। उन्होंने कहा है कि चौकीदारों का फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसलिए सभी परीक्षा केंद्र पर पुख्ता इंतजाम रखा जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चौकीदार नियुक्ति से जुड़ी जानकारी के साथ परीक्षा केंद्रों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार कराए। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्राधीक्षक व वीक्षकों का चयन जल्द कर ले। प्रवेश पत्र निर्गत करने एवं उसे आवेदकों को भेजने के लिए संबंधित प्रखंड अंचल का निर्धारण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की 51.99% राशि ही हुई खर्च। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की 51.99% राशि ही खर्च हो पाई है। वित्तीय वर्ष 24-25 का कुल बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का है, जिसमें अब तक 62,659 करोड़ 46,43,910 रुपए ही खर्च हुई है। वहीं सेंट्रल स्कीम के लिए 13,590 करोड़ 87,88,360 रुपए का बजट है। इसमें से अब तक 4,645 करोड़ 54,38,886 रुपए खर्च किए गए। इस हिसाब से सेंट्रल स्कीम की राशि का सिर्फ 34% ही खर्च हुआ है। स्टेट स्कीम के लिए 1,03,104 करोड़ 14,20,418 रुपए का बजट है। इसमें से 56,226 करोड़ 2,89,262 रुपए ही खर्च हो पाए। इस हिसाब से स्टेट स्कीम में अब तक 54.53% ही राशि खर्च की गई है। बोकारो में पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 18 दिसंबर को। बोकारो पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह जानकारी बोकारो एसपी ने दी है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। बोकारो में कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र में सुबह 11 बजे से होगा। इसमें आईजी, डीआईजी सहित अन्य पुलिस अधिकारी, सीओ व बीडीओ भी उपस्थित रहेंगे। इसमें पुलिस के साथ साथ सिविल से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में आकर अपनी समस्याएं रखने की अपील की। संबंधित अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। सेरेंगदा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम। गोइलकेरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित सुदूर सेरेंगदा मैदान में सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद जोबा मांझी, विधायक जगत मांझी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर समेत जिले के वरीय अधिकारियों ने शिरकत की है। कार्यक्रम में आए हजारों की संख्या में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद जोबा मांझी ने कहा है कि सेरेंगदा इलाका पिछड़ा जरूर है, लेकिन यहां विकास की किरणें पहुंचने लगी है। पूर्व में यहां आने के लिए सड़क नहीं थी, लेकिन अब सड़क के साथ कारो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सुदूर इलाके से आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान करें, किसी तरह की टाल मटोल का रवैया नहीं अपनाएं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही सेरेंगदा इलाके के लिए सांसद निधि से एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इंडिया गठबंधन समर्थक और भाजपा समर्थकों के बीच पत्थरबाजी। धनबाद के निरसा के गोपीनाथपुर कोलवारी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे धरना के बीच इंडिया गठबंधन समर्थक और भाजपा समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इससे पूरा धरना स्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी चली है। वही धरना दे रहे इंडिया गठबंधन के पंडाल में आग लगा दी गई। इससे स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया है। मौके पर विधायक अनुरूप चटर्जी और पूर्व विधायक अर्पणा सेनगुप्त भी पहुंची है। घटना में दोनों पक्षों की ओर से 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले ईसीएल के गोपीनाथपुर कोलवारी में 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम के दौरान इंडिया गठबंधन समर्थक और भाजपा समर्थक आमने सामने हो गए हैं। झारखंड में धान खरीद पर सियासत तेज। झारखंड में किसानों के मुद्दों पर राजनीति फिर गर्मा गई है। 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति क्विंटल धान पर 200 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। इससे अब किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों से 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदा जाएगा, लेकिन यह सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और किसानों को धोखा दे रही है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ईडी को 16 जनवरी को जवाब देने के निर्देश के साथ हेमंत सोरेन के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने पर रोक को बरकरार रखा।
हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट के हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया गया था। रांची में ई बसें चलेंगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीव्य कुमार ने राजधानी रांची को संवारने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि रांची को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शहर में हर हाल में ई बस का प्रावधान किया जाए। जब आम लोगों को हर 5 मिनट बाद बसें मिलने लगेगी तो लोग अपने आप अपने वाहन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे। इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा और सड़क पर जाम की स्थिति भी नहीं होगी। विभागीय मंत्री ने कहा है कि पहले राजधानी को संवारे, फिर राज्य के अन्य शहरों के विकास पर ध्यान दिया जाए। वहीं प्रधान सचिव ने बताया है कि सभी निकायों से सड़क सुदृढ़ीकरण की रिपोर्ट मंगवाई गई है। जल्द ही ई बस और स्ट्रीट लाइट की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठंड बढ़ी पर नहीं बदला स्कूलों का समय। लगातार बढ़ते ठंड के कारण बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर अधिकतर स्कूलों का समय नहीं बदला है। बता दें, रांची के सरकारी और निजी अस्पतालों के शिशु रोग केंद्र में बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ने बताया है कि पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना औसतन 60 से 70 बच्चे सांस की दिक्कत, निमोनिया, रनिंग नोज और वायरल डायरिया के पहुंच रहे हैं। मौसम का असर बच्चों पर साफ दिख रहा है। मौसम में तापमान गिरने से स्कूली बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि ठंड बढ़ने से सबसे ज्यादा बच्चे सांस की समस्या को लेकर ओपीडी में आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को अस्थमा और वायरल डायरिया भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया है कि वायरल डायरिया 2 साल से नीचे के बच्चों को प्रभावित कर रहा है, जबकि इस मौसम में 1 से 1.5 साल के कई बच्चों को निमोनिया अपनी चपेट में ले रहा है। धन्यवाद।